हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण सभी सम्मेलनों को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन ईडुकॉन 2020 कहाँ हुआ? तो पंजाब, भारत में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ईडू मतलब एजुकेशन, कौन मतलब एजुकेशन, कौन कौन किए हुए हैं उन्हें सबको क्या होगा, उन सभी को जॉब मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं पंजाब में क्या छिपा है, जॉब। जो एडुकेशन से जुड़ा है उन सभी को जॉब मिलेगी, तो जिससे आपको याद आ जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है 16वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रवासी जब भारत में आता है तो वो कहाँ आएगा सबसे पहले? तो वह देश की राजधानी में आएगा। तो देश की राजधानी कौन है? तो देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो इससे आपको याद आएगा कि 16वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वन प्लेनेट समिट। ठीक है, क्यों किया गया? तो प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। यह कहाँ हुआ? तो यह जो है फ्रांस में हुआ। इसे कैसे याद रखेंगे? वन मतलब एक, चूँकि एक प्लेनेट है और समिट किया गया है। एक प्लेनेट मतलब एक ग्रह, चूँकि एक ग्रह है और सबको समिट में भाग लेना है तो सबको एक ड्रेस कोड लिया गया। उस ड्रेस कोड में कहा गया कि सब जो है फ्रांस अर्थात फ्रॉक पहनकर आए। वन प्लेनेट समिट, सिंगल प्लेनेट समिट है, तो सबको बराबर का अधिकार देते हुए सबको कहा गया आप सभी लोग फ्रॉक पहन कर आए। फ्रॉक से याद रहेगा फ्रांस। नेक्स्ट है 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। तो यह भारत में ही हुआ। तो आप लोग जानते हैं भारत में डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा, तो भारत डिजिटल कहाँ होगा? भारत में ही होगा। नेक्स्ट है मैस्करेड 2021। यह इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे मैस्करेड को पढ़ेंगे मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड किसके पास है? तो मास्टर कार्ड भारत के पास है। तो इसे याद रहेगा मैस्करेड 2021 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। नेक्स्ट है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो विश्व मतलब पूरे विश्व को साथ में विकास पर कौन ले जा सकता? तो जानते हैं भारत जो है पूरे विश्व के सुखद होने की कामना करता है, तो इसका उत्तर इसकी अध्यक्षता भी भारत ही होगा। तो याद रखेंगे पूरे विश्व का सतत विकास कौन करना चाहता? तो भारत। तो इसे याद रहेगा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में। आप लोगों ने कई बार मंदिरों में सुना होगा कि भारत जो है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो इससे आपको याद रहेगा विश्व सतत विकास भारत। नेक्स्ट है INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई? तो कोलकाता में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि कांग्रेस की शुरुआत जब उस समय राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में थी। ठीक है, जब कांग्रेस की शुरुआत हुई उस समय राजधानी कहाँ थी?
कोलकाता में। तो याद रखेंगे कि उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कोलकाता में हुई है। और आप लोग जानते हैं कि कोलकाता जो है कहाँ है, भारत में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021। यह कहाँ हुआ, तो यह ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। तो ऋषिकेश कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि योग कौन करते हैं, तो पहले के ऋषि मुनि बहुत योग करते थे। योग अर्थात ध्यान कौन लगाते थे, तो योग जो है ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे। तो जिससे आपको याद आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ हुआ, तो ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है पहला क्वाड समिट 2021। तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड समिट में कितने देश शामिल हैं, तो क्वाड समिट में कुल 4 देश शामिल हैं। उनके नाम हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन क्वाड देश में शामिल हैं, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग इन चारों में देख सकते हैं कि जो सबसे ताकतवर होगा सबसे पहले अध्यक्षता वही करता है। तो जानते हैं सब चारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन, तो अमेरिका। अतः पहला क्वाड समिट 2021 की अध्यक्षता भी वही करेगा। कौन करेगा, तो अमेरिका। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रिक याद हो रहा होगा। आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोग को कितना याद हुआ है। पहला था अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2021 कहाँ हुआ, ये सोचिए। एडुकॉन, एडु मतलब शिक्षा, कौन जो शिक्षा प्राप्त किए हुए, कौन कौन शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सबको जॉब मिलेगा। जॉब से याद आएगा पंजाब। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021। तो मैंने बताया था प्रवासी भारतीय सबसे पहले यदि भारत आएंगे तो कहाँ आएंगे, तो देश की राजधानी में अर्थात नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वन प्लेनेट समिट, चूँकि बोला जा रहा कि एक प्लेनेट है तो सबका ड्रेस भी एक होना चाहिए, अर्थात सबको समानता में लाने के लिए सबको एक ड्रेस कोड दिया गया। वह ड्रेस कोड क्या था, तो सबको फ्रॉक पहन कर आना है, अर्थात फ्रांस याद आएगा। नेक्स्ट है भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। तो इसमें छिपा है भारत डिजिटल, तो भारत में ही होगा। नेक्स्ट है मैस्करेड 2021। तो मास्टर कार्ड किसके पास है, तो मास्टर कार्ड भारत के पास है, तो याद रहेगा भारत। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। तो यह मैंने बताया था कि विश्व के सतत विकास मतलब खुद का विकास और साथ ही साथ विश्व का विकास कौन चाहता, तो ऐसा जानते हैं कि केवल भारतवासी ही ऐसा चाहते हैं कि उसका भी विकास हो और पूरे विश्व का विकास हो, तो इससे याद आएगा भारत। नेक्स्ट है INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई, तो आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की शुरुआत जब हो रही थी तो उस समय राजधानी देश का कौन था, तो देश की राजधानी कोलकाता थी, अतः शुरुआत भी कहाँ हुआ होगा, कोलकाता में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। इसे हम लोगों ने याद किया था। योग कौन करते, तो योग जो है ऋषि मुनि करते हैं, तो ऋषि मुनि से ऋषिकेश याद रहेगा। नेक्स्ट है पहला क्वाड समिट 2021। तो इसमें यदि आपको यह याद है कि इसमें क्वाड देश में कौन कौन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि जो इन सब में सबसे शक्तिशाली दोस्त है वही इसकी अध्यक्षता करेगा, अर्थात सभी देश उसी की बात मानेंगे। जैसा कि आम जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, यदि 4 मित्र हैं तो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या फिर ज़्यादा पैसे वाला है पहले सबका हेड वही लगभग होता है। तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पैसे वाला कौन, अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका होगा। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की, तो इसका उत्तर है दुशांबे, तजाकिस्तान। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे
पूरे एशिया के हट में कौन बसता? तो पूरे एशिया के हट में अम्बे अर्थात दुर्गा जी बसते हैं। कौन बसता पूरे एशिया के हट में? तो अम्बे अर्थात दुर्गा जी। तो आप लोग देखेंगे दुशांबे में अम्बे छुपा है। दुशांबे में जब आप बोलेंगे तो खुद आपको ध्वनि समझ सुनाई देगा अम्बे। तो अम्बे से याद रहेगा दुशांबे। और तजाकिस्तान कैसे याद रहेगा? तो याद रखेंगे हार्ट ऑफ एशिया दुशांबे। अम्बे हो गया तो अम्बे जो है, अगर अम्बे की प्रतिमा लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, जहाँ भी इन्हें बैठाएंगे तो पूरे स्थान को ताजे पानी से साफ करेंगे। इससे आपको याद आएगा तजाकिस्तान, ताजा स्थान। नेक्स्ट है रायसीना संवाद। ठीक है, तो रायसीना से संवाद ये भारत में है तो भारत के करेगा, और भारत में कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है बोआओ फोरम ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021। तो इसका उत्तर है हैनान प्रांत, जो कि दक्षिण चीन में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, एक कहानी है कि यदि एक व्यक्ति को बोला गया कि लो यह बीज आप पूरे एशिया में फौरन बोआओ, इसमें लिखा है ना बोआओ फॉरम फॉर एशिया, मतलब पूरे एशिया में फौरन बोआओ। तो वो क्या किया, फौरन गया और सभी बीज को बोआया। तो अब क्या होगा, जितने भी लोग वहाँ रहेंगे सब हैनान अर्थात हैरान हो जाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा हैनान प्रांत, जो कि दक्षिण चीन में है। नेक्स्ट है G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इटली। तो इसे आप याद रखेंगे, जितना भी G20 है, ठीक है, वो उन सब की अध्यक्षता इटली ने की है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे G मतलब ग्रुप, 20 मतलब 20, पूरे ग्रुप को के लिए कितना 20 क्या लाया गया? तो इडली लाया गया। पूरे ग्रुप के लिए 20 इडली, इडली जो खाने वाला इडली है उसकी चर्चा हो रही है। तो G20, जी मतलब ग्रुप के लिए कितना 20 रुपया का इडली लाया गया। तो ऐसा तो संभव है नहीं, सब उसको देख के मजाक उड़ाने लगे कि लाना था तो कुछ ज़्यादा पैसा के लाते। तो G20 से याद रहेगा इटली। नेक्स्ट है G7 समूह देश में के विदेश मंत्रियों की बैठक। तो इसका उत्तर है मेज़बानी किया ब्रिटेन। इसे कैसे याद रखेंगे? G7 मतलब ग्रुप 7 जो है कहाँ गया? विदेश गया। तो ग्रुप 7 जो है विदेश कैसे जाएगा? तो ग्रुप 7 जो है विदेश ट्रेन से गया। तो ट्रेन से ब्रिटेन याद आ जाएगा। G7 समूह देशों के विदेश मंत्री विदेश कैसे गए? तो विदेश ट्रेन से गए, तो ट्रेन से याद रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी कौन? लंदन। ठीक है। नेक्स्ट है 16वीं भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो पुर्तगालों के पोर्तो में, अर्थात 16वीं भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पुर्तगाल के पोर्तुगो में। यह है भारतीय यूरोपीय। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में वह सबसे पहले कौन सा यूरोपवासी आया था? तो पुर्तगाल का। तो इसे याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है भारतीय यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो सबसे पहले पुर्तगाल में ही होगा, क्योंकि सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाल के लोग आए थे। तो याद रहेगा भारतीय यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन पुर्तगाल के पोर्तो में। नेक्स्ट है ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक। इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने। इसे कैसे याद रखेंगे? रोजगार में क्या दिया गया? ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ईंटा होता है क्या? तो रोजगार में कहा गया कि आपको ब्रिक्स ढोना है। तो चूंकि ब्रिक्स का भार काफ़ी ज़्यादा होता,
तो ये सब के लिए क्या हो गया, टेंशन हो गया कि कैसे मैं ब्रिक्स ढोऊंगा, जो कि आज तक केवल किताब ढो रहा था, अब ब्रिक्स भी ढोना है। तो ब्रिक्स का भार उठाना ही रोजगार है, इसे याद रखेंगे, जिससे आपको याद रहेगा भार से भारत। नेक्स्ट है WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इसे कैसे याद रखेंगे, पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य के लिए सभा किया, तो इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही न्यूज आएगा, जिससे सभी लोग क्या होंगे, हर्षित होंगे, मतलब खुश होंगे। पूरा विश्व स्वास्थ्य के कल्याण के लिए, कोविड को दूर भगाने के लिए कर रहा है, तो अब क्या होगा, पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है हर्षित होगा, अर्थात खुशी मनाएगा कि अब जो है कोरोना समाप्त होगा, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए सभा कर रहा, अर्थात अब जो है कोरोना से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो खुशी को हम लोग हर्ष भी कहते हैं, हर्ष से हर्षवर्धन। नेक्स्ट है सेकेंड P4G सम्मेलन, यह कहाँ हुआ, तो सियोल में। इसे कैसे याद रखेंगे, सेकेंड मतलब P मतलब यहाँ पेप्सी याद रखेंगे, P से पेप्सी को हम दूसरा पेप्सी, एक पेप्सी मैंने पी लिया, अब दूसरा पेप्सी को मैं 4G की स्पीड से पीने जा रहा हूँ। सी ऑल सभी लोग देखो, ठीक है, दूसरा पेप्सी को मैं पीने जा रहा हूँ किस स्पीड से, 4G स्पीड से। तो सी ऑल सभी लोग मुझे देखो, मैं कितनी जल्दी से पी लेता हूँ। तो यह कहाँ है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। और यह ऐसा क्यों किया जा रहा, तो रिया को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इसे याद रहेगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन, तो आपको पीछे ही याद किया, ग्रुप 7 जो है विदेश गए ट्रेन से, तो यूके ब्रिटेन में ही है, ठीक है। तो ब्रिटेन G7 जैसे ही आएगा आपको याद आ जाएगा ब्रिटेन, और ब्रिटेन में आप मार सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन, यह कहाँ हुआ, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। तो इसे कैसे याद रखेंगे, नाटो को याद रखेंगे नाटू, नाटू अर्थात छोटा लड़का। तो छोटा लड़का को क्या बोला जा रहा है, नाटू थोड़ा सा बेल तो बजाओ, तो उससे बेल बजेगा, क्योंकि बेल जो है घंटी क्या ऊंचाई में टंगा रहता, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए बोला जाएगा नाटू घंटी बेल बजाओ। जो उससे नहीं बजेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो नाटो बेल्जियम। नेक्स्ट है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, तो इसे भी याद रखेंगे, हिंद महासागर में नौसेना जो है गई क्या पहनकर, फ्रॉक पहनकर, या फिर हिंद महासागर में नौसेना जो है अपना झंडा फहराने गई, फहराने से फ्रांस याद आएगा, ठीक है। हिंद महासागर में नौसेना जो है क्यों गई, तो झंडा फहराने, तो फहराने से फ्रांस से याद रहेगा। नेक्स्ट है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, तो फिर आ गया ग्रुप 20, मतलब ग्रुप के लिए 20 रुपये का इडली लाया गया था, इससे याद रहेगा इडली। और इडली कहाँ से लाया गया, नेपाल से याद लाया गया, तो इसे याद रहेगा नेपल्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स की 11वीं वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, तो अजीत डोभाल ने, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, तो अजीत डोभाल। और हम लोग जानते हैं कि इस साल जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने की, तो चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा है तो जो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वही इसकी अध्यक्षता भी करेगा, तो इसे याद रहेगा अजीत डोभाल। या यहाँ से भी आप याद रखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कौन करेगा, तो जानते हैं सबके प्रिय अजीत डोभाल। नेक्स्ट है महिला अधिकारिता पर
G20 शिखर सम्मेलन, सॉरी G20 सम्मेलन। तो फिर आ गया G20 ग्रुप के लिए 20 इटली लाया गया था। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। यह कहाँ हुआ? तो जनेवा में हुआ। इसे कैसे याद रखेंगे? विश्व जब आर्थिक मंच पर सबका विकास करने उतरा तो इसका प्रभाव यह हुआ कि सभी के लिए क्या हो गया? यह जो है जानलेवा हो गया। जानलेवा से याद रहेगा जनेवा। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास का क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव यही हुआ कि सबके लिए यह जानलेवा हो गया, अर्थात सब जगह जो है क्या हो गया? पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया तो वे सामान नहीं खरीद पा रहे थे, जिस कारण से यह जो है जानलेवा हो गया। नेक्स्ट है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो यह कहाँ हुआ? इसकी अध्यक्षता भारत ने की, पहले ही मैंने बताया है। अब अगला है वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन। तो मेजबानी किसने की? अमेरिका ने। आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के लिए क्या होगा? ढेर सारा पैसा चाहिए शुरुआत में। तो इसका उत्तर अमीर लोग होगा। अमीर लोग से अमेरिका याद रहेगा। या आप यह भी जानते हैं कि अमेरिका जो है कोविड-19 के लिए क्या चीन पर काफ़ी क्रोधित था, जिस कारण से वो क्या हुआ? वैश्विक कोविड-19 के लिए वो सम्मेलन किया। तो कौन किया? अमेरिका। नेक्स्ट है दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। ठीक है, यह कहाँ हुआ? तो बीजिंग चीन में। इसे कैसे याद रखेंगे? संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरा राष्ट्र, वैश्विक सतत परिवहन, तो परिवहन आ गया। तो परिवहन जो है पूरा राष्ट्र में क्या है? परिवहन बिजी है। ठीक है, परिवहन से कहीं जाएंगे तो रोड बिजी रहता है, तो परिवहन सम्मेलन होगा तो सब बिजी हो गए आपस में रोड में ही। और क्या हुआ? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कैसे याद रहेगा? तो परिवहन में अर्थात गाड़ी से गए और क्या हुआ? जाम में ही फंस गए क्योंकि रोड बिजी था, तो बिजी से बीजिंग। नेक्स्ट है आसियान भारत और 16वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। यह ब्रुनेई में हुई है। आसियान भारत और 16वीं पूर्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? तो ब्रुनेई में। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन। तो फिर यहाँ आया G20 20 रुपया का इटली, या 20 इटली लेकर आया ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। तो इसका उत्तर है ग्लासगो स्कॉटलैंड। इसे कैसे याद रखेंगे? कोप मतलब यहाँ क्रोध। पूरे कोप में क्यों आ गया? क्योंकि किसी ने उसका ग्लास तोड़ दिया था। कोप में कोई व्यक्ति क्यों आ गया? क्योंकि किसी ने उसका ग्लास तोड़ दिया था। तो इससे आपको याद रहेगा COP26 ग्लासगो। ठीक है, स्कॉटलैंड जो कि यूके में है। नेक्स्ट है 32वां हुनर हाट 2021। यह कहाँ हुआ? तो यह हुआ लखनऊ में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे हुनर, अपना हुनर कहाँ दिखाना है? हाट में। लेकिन फिर भी वहाँ जाने से पहले आपको क्या होगा? हुनर दिखाने के लिए विभिन्न सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप डांसर हैं तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े जूते पहनने पड़ेंगे। यदि आप वायलिन वादक हैं तो आपको वायलिन लेना पड़ेगा। अर्थात हुनर को अपना हाट में दिखाना है तो आपको लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लाखों से लखनऊ याद रहेगा। नेक्स्ट है पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो बौद्ध सम्मेलन 2021 नालंदा में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि नालंदा में ही भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो इसे आपको याद रहेगा, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन भी नालंदा में ही होगा। नेक्स्ट है 25वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो जितना भी फिल्म महोत्सव है भारत का, वे सभी जो है कहाँ होता, तो वे सभी जो है गोवा में होता है। नेक्स्ट है 13वां एसएम शिखर सम्मेलन। यह कहाँ हुआ, तो यह कंबोडिया में हुआ था। तो इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो 50 व्यूज़ के बाद आएगा, तो इसे आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।